दो पेपर जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं एंड वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना चाहिए। Hello everyone, this side Himani. Today in this video I am going to tell you about some basic and important tips of how to choose optional subject in UPSC. So these are some important tips for you. Number one, that is academic background. So number one is academic background. So आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप अपना यूपीएससी में चूज़ करते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस में। ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है ऑप्शनल में। दो पेपर जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं एंड वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे इसी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगी कि आपको अपना ऑप्शनल किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से हो। लाइक आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। उसी अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपका बैकग्राउंड से आप थोड़ा कनेक्ट रहोगे तो आपको ऑप्शनल को स्टडी करने में, उसमें मार्क्स गेन करने में काफ़ी इजी रहेगा और वो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। इससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन भी फील नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, सो यू कैन ईजिली चूज वन ऑफ दैम। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट एंड पैशन फॉर द सब्जेक्ट। और आपको सबसे एक ध्यान में ये वाली बात रखनी है कि लाइक अगर आप ऑप्शनल चूज़ करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचो कि उसका स्कोरिंग रेट इतना है, उसका रिजल्ट इतना हाई होता है ऑप्शनल का। आप सबसे मेन चीज़ जो डिपेंड करती है कि लाइक आपका इंटरेस्ट किस में है। लाइक आपका बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं अवेलेबल। हम जीएस पढ़ते हैं, जीएस वाले पार्ट में भी आप अपना ऑप्शनल उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल हमेशा जल्दबाजी में कभी चूज़ नहीं करना चाहिए। पहले आप उसको इतना कमांड बनाओ सब्जेक्ट पे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। नाउ फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटीरियल एंड रिसोर्सेज। थर्ड एंड मेन पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप अगर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ माइंड आपको अंडरस्टैंड करनी है कि उससे रिलेटेड कितने आप रिसोर्सेज ईजिली फाइंड कर सकते हो, मार्केट में उसके कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी आपके लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन पेपर्स कितने जल्दी आपके उसके अवेलेबल रहते हैं, बुक्स कितनी अवेलेबल हैं। इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखने चाहिए कि आप एक ऐसा कंफर्टेबल ऑप्शनल चूज़ करो कि ताकि उसके रिसोर्सेज भी आप ईजिली कलेक्ट कर पाओ। ओके, आपको स्टडी मटेरियल उससे रिलेटेड ईजिली मिल जाए एंड आपको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको आपको ये याद रखना चाहिए कि उसके लिए आपके कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेबस ओवरलैप विद जर्नल स्टडीज। मेन पॉइंट आपका होता है कि आपका जर्नल स्टडीज़ का सिलेबस आप पढ़ते हैं, जीएस पार्ट पेपर आपके प्रीलिम्स में जीएस का रूल होता है पूरा, मेंस में जीएस के पेपर होते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं जिसमें से 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। उसमें क्या होता है, जीएस के जो पेपर्स आपके अवेलेबल होते हैं, जीएस के 4-5 पेपर्स, उसमें क्या रहता है कि आपको अपना उसमें से एक अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो ताकि जो जीएस से ओवरलैप हो। उससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे आपकी इससे जीएस की भी आपकी स्टडी होती रहेगी एंड आपका ऑप्शनल भी आपका उससे कवर अप हो जाएगा और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। लाइक जैसे आपका ऑप्शनल जीएस आप क्लासेस में पढ़ते हैं अपना, उसमें आपकी ज्योग्राफी होती है और बहुत सारे कम टाइम ड्यूरेशन के ऑप्शनल्स होते हैं, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, लॉट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल।
सो आप अपना सबसे फर्स्ट चीज़ तो इंटरेस्ट, एंड अनदर वन इज़ आप थोड़ा ये भी देख के चूज़ कर सकते हो कि जीएस के साथ जो ज़्यादा आपका ओवरलैप करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते हैं, तो आप अपना ईजिली ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ताकि आपकी दोनों की एक साथ प्रिपरेशन हो जाती है उसमें। नाउ लाइक जैसे सब मैंने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पबेड होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पॉलिटी साइंस ओवरलैप विद जीएस पेपर 1, सॉरी जीएस पेपर 2। सो जो ये पबेड होता है आपका, लाइक आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड पॉलिटी साइंस होता है, ये आपका पेपर जीएस का जो सेकेंड पेपर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से होता है, ठीक है, उसमें पूरी आपकी पॉलिटिशियन और इसमें आपका पूरा पॉलिटी का पार्ट कवर अप रहता है। सो ये आपका इससे ओवरलैप हो सकता है जीएस पेपर 2 के साथ। सो आप ये भी इजीली चूज कर सकते हैं। अनदर है आपका ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ओवरलैप विद जीएस पेपर 1। सो ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल जो कि आपके जीएस पेपर 1 के साथ ओवरलैप होते हैं। इसमें पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, इसका सिर्फ आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है 3 to 4 मंथ्स का होता है ओनली। सो आप इसे ईजिली कवर कर सकते हैं, इवन आप इसके खुद के नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें सिर्फ सारा आपका बेसिक होता है, सो ये बहुत ही ईजी भी होता है। लाइक सम स्टूडेंट्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, सम स्टूडेंट्स जो होते हैं साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, सो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम किस ऑप्शनल की साइड हम कोई कौन सा ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। सो वो क्या कर सकते हैं, वो सोशियोलॉजी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो भी जीएस आप पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सारे जितने भी आप जीएस पार्ट अपना कवर कर रहे हो, उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनदर वन जो मैंने भी आपको बताया, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी कैन बी हेल्पफुल फॉर एसे एंड एथिक्स पेपर। जो आपकी जीएस में पेपर होता है, आपका एक एसे एंड एथिक्स का पेपर होता है, वो आपका उसमें हेल्प करता है। मतलब आप एक तरफ अपना ऑप्शनल भी कवर कर रहे हैं एंड आपका दूसरा क्या हो रहा है, आपकी एसे पेपर की एंड एथिक्स पेपर की प्रिपरेशन भी हो रही है। ऑलराइट, नाउ next point is, if you are looking to reduce duplication of effort, choose an optional that align with GS। so आपको हमेशा अपना जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, वो आप अपनी GS के अकॉर्डिंग भी चूज करना एक बेटर ऑप्शन होता है। सो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आपको हेल्प मिल सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सेस योर राइटिंग स्टाइल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। आपको अपना राइटिंग स्टाइल को भी देखना चाहिए और आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो ईच एंड एवरी वन नोज देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ कि वो कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, कितने अच्छे से कर सकता है। वो अपना जो आप मेंस में होता है पूरा आंसर राइटिंग का होता है कि आप अपने आंसर को कितने वर्ड्स में आर्टिकुलेट कर सकते हो, उसका आपको आंसर का कैसे स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको अपनी एक्सेस योर राइटिंग स्टाइल, अपनी राइटिंग स्टाइल को एक्सेस करना है एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। सो आप इससे क्या कर सकते हो, जैसे लाइक सम सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी में रिक्वायर एनालिटिकल थिंकिंग। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी, ये इसमें आपको एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइक जितना आप अच्छे से उसको एनालिटिकल सोच सकते हैं, सो वो आपको इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कर सकते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ये। वाइल अदर सब्जेक्ट लाइक जैसे ज्योग्राफी होता है, एंथ्रो होता है, में इन्वॉल्व फैक्चुअल एंड डायग्राम बेस्ड आंसर। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें फैक्चुअल और डायग्राम बेस्ड, यानी आपको डायग्राम के बेस पे आपको अपने आंसर को एक्सप्रेस करना होता है। Another point is choose a subject that align with your strength in writing and presentation। So अपना जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो आपकी राइटिंग एंड आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एट द एंड मीन्स में सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाता है कि आप कितना इतने डिफरेंट अपना जो आंसर है कितना डिफरेंट इतने सारे बच्चों से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो एट द एंड जो होता है मीन्स में यही आपका फोकस किया जाता है।
नाउ सिक्स्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सब्जेक्टिव वर्सेस टेक्निकल. सो कुछ सब्जेक्ट होते हैं दैट इज सब्जेक्टिव एंड टेक्निकल. सम सब्जेक्ट लाइक टेक्निकल होते हैं, एग्जाम्पल फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, विच में बेनिफिट कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग academic background in those fields. अदर आर मोर सब्जेक्टिव, जैसे हिस्ट्री होती है ये सब्जेक्टिव होते हैं, फिलॉसफी हो गया आपका. तो ये कुछ है कि कुछ सब्जेक्टिव होते हैं एंड कुछ आपका टेक्निकल होता है. सो सब्जेक्टिव में मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस होता है, और सॉरी ये आपका टेक्निकल होता है. एंड सब्जेक्टिव जो होता है आपका हिस्ट्री होता है, फिलॉसफी होता है, विच रिक्वायर एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट. मतलब आपको इसमें क्या होता है कि आपको इसमें प्रॉपर अच्छे से एक डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है. प्रॉपर आप तभी उसको आंसर को अपने आर्टिकुलेट कर पाओगे, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाओगे. सो इसमें क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज अवेलेबल होना ज़रूरी है. लाइक आपका स्टडी मटेरियल जो आपने अपना चूज़ किया है उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा एंड कितना आपका डिफरेंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. इंश्योर दैट आर गुड क्वालिटी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए एंड कोचिंग अवेलेबल फॉर द सब्जेक्ट. सो सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना सेल्फ स्टडी करके अपना कवर अप कर लेते हैं सिलेबस, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड यू कि फर्स्ट टाइम आपको एक बार कोचिंग में ज़रूर एनरोल करना चाहिए. बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी एक नॉलेज बिल्ड हो जाती है, प्रॉपर कितना पढ़ना है, कितना आपको कंटेंट उसमें एक्सप्रेस करना है. ठीक है, एक क्वालिटी जो मटेरियल होता है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है थ्रू कोचिंग ओनली. वो आप में भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अपना ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो. एंड अनदर पॉइंट इज दैट इज अभी गाइडेंस एंड कोचिंग. उससे क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाती है कोचिंग में. आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिलता है जो आपकी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. एंड यूट्यूब चैनल ऑल्सो हेल्प यू. सम यूट्यूब चैनल आजकल तो इतना गूगल एंड यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल होता है. सो आप अपना जो कर सकते हैं यहाँ से भी अपना सिलेबस जो है ईजिली कवर अप कर सकते हो. ठीक है, एंड कोचिंग से एक आपका इम्पॉर्टेंट थिंग जो बेनिफिट होता है उसमें आपको प्रॉपर एक मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलती है. सपोज आप कोई भी ऑनलाइन ले रहे हैं, इवन यू आर टेकिंग ऑफलाइन whatever classes you are taking, so you will get the benefit of mentorship and guidance throughout the course. So you must take once coaching while preparing for your UPSC or your optional subject preparation. Now come to the next point, that is test series. टेस्ट सीरीज़ होती है कि आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे उतना क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन एनहेंस होगी, उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी. आप अपने आप को फाइंड करोगे आप कहाँ स्टैंड करते हो. लाइक टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा, एक गुड टेस्ट सीरीज़ फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट विल हेल्प यू evaluate your preparation and understand the demand of the exam. सो उससे क्या होता है कि आप जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, उसको गो थ्रू करते हो, तो उससे एक आपको आइडिया पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलती है, इन डेप्थ कितना सिलेबस आपको कवर अप करना है. सो ये एक आपको इन सब चीज़ों से बेसिक आइडिया लग जाता है. सो इससे क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि आपको कितना ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम नीडेड फॉर द प्रिपरेशन. सो आप दूसरा एक फैक्टर इस पे भी आप फोकस कर सकते हो जब आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं. शॉर्ट सिलेबस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है दैट इज़ शॉर्ट सिलेबस. जितना आप शॉर्ट सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपका ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस रहता है यूपीएससी का. सो आपका ऑप्शनल अगर आप उसका शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का ऑप्शनल आप चूज़ कर लेते हैं या शॉर्ट सिलेबस होता है उसका, सो वो आपको हेल्प करता है कि लाइक आपकी जो प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपका रिलैक्सेशन, लाइक आप उसको मतलब बाकी अपने जो सब्जेक्ट हैं, जीएस है, एथिक्स के पेपर हैं, आपकी एस्से राइटिंग है, उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओ. ठीक है, सो शॉर्ट सिलेबस आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है. ओके, सो अनदर थिंग, दिस सब्जेक्ट लाइक
public administration and sociology. I already told you about that, are considered to have relatively smaller syllabus and can be covered quickly. So ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं और भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कि जिससे आपका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है. सो आप उसको नोट्स के थ्रू और आप उसे ईजिली 3-4 मंथ्स में 5 मंथ्स में कवर अप कर सकते हो. सो आप अपना ऑप्शनल इनको भी ईजिली चूज़ कर सकते हो. ये आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसको चूज़ करने में. नाउ अनदर पॉइंट इज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लाइक आप कितना सिलेबस की डेप्थ को आप समझ पाते हो, कितना आपको अंडरस्टैंड हो सब्जेक्ट से, कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है. सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड अ डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विच मे टेक लॉन्गर इफ़ यू डोंट हैव प्रायर एक्सपर्टीज़. सो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इसमें डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग होना, आपको सिलेबस की एक मतलब लाइक मैथमेटिक्स है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन एक सॉल्व करते हो तो उसमें आपको क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है. सो वो आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कि आप इसमें क्या आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आपको उसके बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, ज़ीरो से आपको बेसिक ही नहीं पता होगा मैथ्स का, सो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, डेप्थ ऑफ द सिलेबस. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा रिसोर्सेज आप देखोगे तो उससे आपकी एक प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर बन सकती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ पास्ट यूपीएससी पेपर. सो पास्ट यूपीएससी पेपर मीन्स लाइक एज आई टोल्ड यू कि जितना ज़्यादा आप पेपर्स सॉल्व करोगे पास्ट ईयर के, सो उतना आपको ये बेनिफिशियल होगा, आपको हेल्पफुल होगा. लाइक आप दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन. नंबर 1, इससे आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का आपका क्वेश्चन का आपका पुटअप किया गया एग्जाम में, एग्जामिनर ने क्या आपको क्वेश्चन किस लेवल पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है. ठीक है. सो आप अगर सिलेबस का पूरा गो थ्रू करते हो सो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कितना लेवल तक आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए. ठीक है. एंड वेदर यू आर कंफर्टेबल टैकलिंग दैम and how you tackle that question in the exam, that is asked in your mains exam or in your optional exam. Okay. So next, that is analyze if the subject require analytical skills, memory based learning or writing skills, and check where you excel. So आपको क्या है ये समझना है कि सब्जेक्ट रिक्वायर एनालिटिकल स्किल्स. बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग और राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. एंड आपको चेक वेयर यू एक्सेल, मतलब आप ओवरऑल जो इसका मीन्स है कि आप कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं होता कि ये ऑप्शनल बेस्ट है या ये वाला ऑप्शनल बेस्ट है. सारे ही ऑप्शनल जो बेस्ट होते हैं प्लस आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं. सो जिसमें भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ये चीज़ मत देखो कि उसका मार्क्स स्कोरिंग है ये या फिर उसका रिजल्ट लास्ट ईयर हाई है. नहीं, आपको ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना. जस्ट फोकस ऑन योर, आपको अपने ऑप्शनल पे फोकस करना है जो कि इंटरेस्ट होता है. जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो ही आप अपना एज अ ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो. एंड आपको उससे क्या होगा, आपके मार्क्स गेन अच्छे से होंगे एंड आप जो अपना स्कोर अच्छा अपना रिजल्ट ले सकते हैं. So be focused and be prepare for your exam. All the best, all of you. Thank you so much.